बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आखिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटियों को एक साथ तलाक क्यों हुई थी? नाजरीन, एक बाप सारे गम बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन जब उसकी जवान बेटी पर कोई मुसीबत आ जाए तो उस बूढ़े बाप की कमर तोड़ कर रख देती है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ताइफ की वादी में काफिरों ने पत्थर मारे, तब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को बद्दुआ ना दी। जंग ओहद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काफिरों ने ऊपर से नीचे गिराया, तब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को बद्दुआ ना दी। लेकिन जिस वक्त हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटियों को अचानक तलाक दी गई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटियों पर आने वाले इस गम को बर्दाश्त ना कर सके और तलाक देने वाले उस जालिम इंसान से कहा कि जा, मैं तुझे बद्दुआ देता हूँ कि अल्लाह ताला तुझ पर अपना कोई कुत्ता मुसल्लत कर दे। नाज़रीन, ये वाक़या हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटियों हजरत रुकैया और हजरत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का है कि जिनकी शादी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत के ऐलान से पहले अपने चचा अबू लाब के दो लड़के उतबा और अतीबा से कर दी थी। लेकिन जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत का ऐलान फरमाया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वाले भी आपके दुश्मन बन गए और इसी दुश्मनी में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटियों को तलाक दे दी गई। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकम्मल वाक़या कुछ इस तरह हुआ कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत और तबलीग से इस्लाम तेजी से फैलने लगा, तो मक्का के काफिरों की नींदें उड़ गईं और उन्हें एक पल भी सुकून न मिलता। वो ऐसे मौका की तलाश में रहते कि वो कब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और गरीब मुसलमानों को तकलीफ दें, उन्हें इस्लाम छोड़ने पर मजबूर कर सकें। यहाँ तक कि उन जालिमों ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का मंसूबा बना रखा था, लेकिन अल्लाह ताला ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद फरमाई और दुश्मन के मंसूबों को नाकाम बना दिया। मक्का के काफिरों ने बेचारे कमजोर मुसलमानों को अपना निशाना बनाया और उनको तड़पा तड़पा कर दिल की भड़कास निकालने लगे। इस काम में मक्का वाले तनहा न थे, बल्कि बहुत से दूसरे कबीले वाले भी उनका साथ दिया करते थे। दिन ब दिन उनके जुल्म सितम बढ़ते ही जा रहे थे। उनमें कुछ ऐसे भी बेरहम थे कि जिनके सीनों में दिल ही ना था, बल्कि पत्थर के टुकड़े थे। उन लोगों ने बेबस मुसलमानों को कैद करके बहुत मारा पीटा, भूखा प्यासा रखा, मक्का की तपती रेत पर लिटाकर लोहे के गर्म सलाखों से दागा। उन बेबस मुसलमानों में हजरत अम्मार बिन यासिर भी थे कि जिनको मक्का के जालिम लोहे की चादरें पहनाकर धूप में डाल देते थे और उस तपती जमीन पर उन्हें इतना ज्यादा मारते कि वो बेहोश हो जाते थे। उन्हीं कमजोर मुसलमानों में हजरत खब्बाब बिन अत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी थे कि जिनके सर को लोहे की गर्म सलाखों से दागा जाता। एक दिन तो जालिमों ने हद कर दी कि कोयले दहका कर उस पर हजरत खब्बाब को लिटा दिया और यहाँ तक कि वो कोयला उनके खून से ठंडा पड़ गया। उन्हीं मजलूम मुसलमानों में हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी थे, जो कि उमैया बिन खल्फ के गुलाम थे। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया तो उनके मालिक ने उनका खाना पीना बंद कर दिया। और जब हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु प्यास से बेहाल हो जाते हैं, तो ठीक दोपहर के वक्त वो जालिम हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर गर्म तपते पत्थर रखकर उन्हें धूप में लिटा देता ताकि वो इस्लाम छोड़ दे। लेकिन हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन सभी तकलीफों को बर्दाश्त करते और अपनी जुबान से सिर्फ एक ही लफ्ज कहते कि मेरा अल्लाह सिर्फ एक है, उसके अलावा कोई दुनिया का मालिक नहीं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास से गुजरते, तो उनकी ऐसी तकलीफें देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ जाते और फिर हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाते कि ऐ बिलाल, सब्र करना, अल्लाह तुम्हें इसका बेहतर बदला अता फरमाएगा। बात सिर्फ यहाँ तक न थी, बल्कि एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ही चहेती बेटियां हजरत रुकैया और हजरत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को भी अचानक तलाक दे दी गई, ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी तरह टूट जाए और इस्लाम की दावत देना छोड़ दें। क्योंकि जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकम्मल तौर पर अपने नबी होने का ऐलान फरमाया, तो अबू लहब ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां देना शुरू कर दी और कहने लगा कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तेरा बुरा हो। इस पर अल्लाह ने कुरान की आयतें नाज़िल करते हुए फरमाया कि बुरा तो अबू लहब का होगा। हजरत रुकैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और हजरत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो लाडली बेटियां थीं कि अबू लहब के दो बेटों उतबा और अतीबा के साथ निकाह के रिश्ते में थीं। वह दोनों लड़के अपने बाप अबू लहब की तरह बेरहम इंसान और इस्लाम के कट्टर दुश्मन थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन दो बेटियों का निकाह तो अबू लहब के लड़कों से हो गया था, लेकिन अभी तक रुखसती नहीं हुई थी। चुनाचे एक जमाने तक अबू लहब के इन दोनों लड़कों ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लड़कियों के नाक में दम करके रखा और कड़वी कड़वी बातों से उनके दिल जीतते रहे। लेकिन बदनसीब अबू लहब को इससे भी सुकून ना मिला और आखिर एक दिन अपने बेटों से कहने लगा कि अगर तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लड़कियों को तलाक नहीं दोगे तो तुम पर मेरा घर हराम है। बाप के हुक्म पर ये दोनों लड़के हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे
उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा शरीफ के पास बैठे हुए थे कि अचानक पीछे से जाकर उन दोनों लड़कों ने हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धक्का दिया और फिर एक ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाउज़ुबिल्लाह गिरबान पकड़कर इतनी जोर से घसीटा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गिरबान भी फट गया। और उतबा चीखते हुए कहने लगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जा आज से हम दोनों ने तुम्हारी दोनों लड़कियों को तलाक दे दी। जिस वक्त इन जालिमों ने हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों को तलाक दी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल टूट कर रह गया। जब ताइफ की वादी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जालिमों ने पत्थर बरसाए थे तब भी आपने किसी को बद्दुआ ना दी। जब जंग के ओहद के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊपर से नीचे गिरे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तब भी किसी को बद्दुआ ना दी। लेकिन जिस वक्त अबू लहब के इन दोनों लड़कों ने आकर हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों को तलाक दी तो बेटियों का यह गम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बर्दाश्त ना कर सके और कहने लगे कि ऐ उतबा, जा मैं तुम दोनों को बद्दुआ देता हूँ कि अल्लाह तुम पर अपना कोई कुत्ता मुसल्लत कर दे। फिर हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ का असर ऐसा हुआ कि एक रोज अबू लहब का यही लड़का एक काफिले के साथ शाम की तरफ तिजारत के लिए जा रहा था तो रात में एक जगह अचानक शेर आ गया। उसने काफिले के सभी लोगों को सूंघा लेकिन किसी से कुछ ना मिला। लेकिन जब उतबा के पास पहुंचा तो उसे सूंघते ही उस पर हमला बोल दिया और चीर फाड़ कर रख दिया, उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए। जब अबू लहब के दोनों बेटों ने हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों को तलाक दी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बड़ी बेटी की शादी हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु से कर दी। लेकिन कुछ दिनों बाद जब हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी बेटी की वफात हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दूसरी बेटी की भी शादी हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु से कर दी। इसलिए हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रजी अल्लाह तआला अन्हु को ज़ुन्नूरैन कहा जाता है, मतलब उन्हें हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने के दो नूर हासिल हुए। वाकया कुछ इस तरह है कि एक मर्तबा अबू लहब के बेटे उतबा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में इंतहा दर्जे की गुस्ताखी करते हुए गलत जुबान इस्तेमाल की, हत्ता कि ये बदबख्त आका दो जहां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झपट पड़ा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्ता मुबारक को फाड़ डाला। उतबा बिन अबू लहब की इस हरकत से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गहरा सदमा पहुंचा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जुबान से ये अल्फाज निकले कि ऐ अल्लाह, अपने कुत्तों में से एक कुत्ते को इस पर मुसल्लत फरमा दे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जुबान से अदा होने वाले हर अल्फाज पत्थर पर लकीर की मानद होता है, यानी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हर सूरत में पूरी फरमाता है। इस बात से सभी अच्छी तरह वाकिफ थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया वो पूरा होकर रहेगा, लेकिन उनकी अक्लों पर पर्दा पड़ा हुआ था। अगले दिन अबू लहब और उसका बेटा उतबा दोनों बदबख्त तिजारत की गर्ज से एक काफिले के साथ शाम की तरफ निकले। सफर करते करते रात हो गई। काफिले वाले एक राहिब के पास रात गुजारने के लिए ठहरे। राहिब ने काफिले वालों को पहले आगाह कर दिया कि यहाँ आसपास जंगली दरिंदे रहते हैं, इसलिए होशियार रहना। यह सुनकर अबू लहब को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो बात याद आ गई और उसने काफिले वालों से कहा कि ऐ लोगों, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे बेटे उतबा के लिए हलाकत की दुआ की थी, इसलिए किसी दरिंदे के हमले का मुझे यकीन है। तुम लोग सारा सामान एक जगह इकट्ठा करके उसके ऊपर उतबा का बिस्तर लगा दो और सब लोग उसके इर्द गिर्द सो जाओ ताकि मेरा बेटा दरिंदों के हमले से महफूज रहे। चुनाचा काफिले वालों ने उतबा की हिफाजत का पूरा बंदोबस्त किया और सब सो गए। कुछ देर बाद एक शेर वहां पहुंचा, मगर उसने किसी पर हमला करने के बजाय सोए हुए लोगों को सूंघना शुरू कर दिया और आगे बढ़ता रहा, मगर किसी को जरा बराबर भी खराश न आई, जिससे ये लगता था कि यह भूखा नहीं है, वरना इतने लोगों में से किसी पर भी हमलावर हो सकता था। करीब आकर वो शेर सबको सूंघने लगा और एक एक करके सबको सूंघता हुआ आखिर उस बंदे तक पहुंच गया, लेकिन उसे जिसकी तलाश थी उसकी बू उसे महसूस ना हुई। ये कुछ कदम आगे चला गया, लेकिन फिर अचानक मुड़ा और कुछ तिजारती सामान की जानिब आकर रुक गया। उसी सामान के ऊपर वो बदबख्त उतबा सो रहा था। वो जगह काफी ऊंची थी और इसलिए उसे ऊंचा किया गया था ताकि कोई दरिंदा इस पर हमला ना कर सके। पर शेर ने तिजारती सामान पर छलांग लगा दी और अबू लहब के बेटे उतबा के बिस्तर पर जा पहुंचा। ये शेर जो कुछ देर पहले बिल्कुल आम जानवर की तरह नजर आ रहा था, अबू लहब के बेटे उतबा को देखते ही खूंखार लहजे में धाड़ने लगा और पूरी ताकत से उतबा के सर को अपने खूंखार नोकीले दांतों से दबोच लिया। सब काफिले वाले भी जाग गए, मगर शेर की धाड़ इतनी गजबनाक थी कि कोई उसके सामने तक ना आया। वो अबू लहब अपने बेटे को बचाने की दुआएं देता रहा। उस शेर ने हैरान कुन तौर पर उतबा का ना खून पिया ना ही गोश्त नोच कर खाया। शेर ने सिर्फ उतबा के सर को इस कदर बुरी तरह चबाया कि देखने वालों के होश उड़ गए और उतबा तड़प तड़प कर जान वासिल हुआ।
اس کے بعد شیر نے کسی اور کو نقصان نہ پہنچایا اور اچانک وہاں سے چلا گیا۔ بعد میں لوگوں نے اس شیر کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی مگر اس کا کچھ بھی پتہ نہ چل سکا کہ آخر شیر آیا کہاں سے تھا اور کدھر غائب ہو گیا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا سچا پیروکار بنائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔